हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वागे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10th। एंड क्वेश्चन नंबर 10th में हमको गिवन फंक्शन है sin रेज़ टू पावर 4x। इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, अब sin रेज़ टू पावर 4x का इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे? आइडेंटिटीज़ ही यूज़ होंगी, क्योंकि हमने अभी तक 10 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो अभी तक हमने सभी क्वेश्चन जब भी सॉल्व किए हमने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और कैसे सॉल्व होगा। तो इंटीग्रल फाइंड करना है sin रेज़ टू पावर 4 dx। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अभी हमको कुछ अभी ऐसा तो आइडेंटिटी नहीं दिख रही है कि जिसमें sin रेज़ टू पावर 4x आता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की तो हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है जिसमें साइन स्क्वायर एक्स आता है। ठीक है, तो फर्स्ट काम तो यही हो जाएगा कि हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होगा आगे, है ना। तो क्योंकि साइन स्क्वायर 4 में हमारे पास कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया हमने। स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मतलब ऐसे कर लिया। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स हमारी किस आइडेंटिटी में आता था, मतलब किस आइडेंटिटी में आता है, और जहाँ पर साइन स्क्वायर तो आता है लेकिन उसके साथ हमारे पास स्क्वायर के टर्म्स नहीं आएंगे, ये वाली आइडेंटिटी। तो इसमें हम मोस्टली मैंने आपको बताया हुआ है कि cos 2x की आइडेंटिटी यूज़ होती है ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो cos 2x की आइडेंटिटी ही लिख रही हूँ मैं। क्या होती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया। तो आपको देखते ही पता चलेगा कि साइन स्क्वायर एक्स तो आ गया और ये हमारे पास सिंपल टर्म है, ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली, कितनी आएगी, साइन ये आएगी 1 - cos 2x अपॉन 2। देखा, तो हमारे पास ये आ गया। तो cos 2x का फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। cos 2x का फॉर्मूला ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में यूज़ हो जाता है क्वेश्चन को ईजी करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे क्या आया था, 1 - cos 2x अपॉन 2 आया है। ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तो है ही डी एक्स। बट वो तो मैंने आपको रफ पर समझाया था, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कॉपी में, तो आपने लिखना होगा कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है। सिंस कॉस, ये लिखना होगा आपको, वो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, बट ये तो लिखोगी ही। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स ये देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x अपॉन 2। तो ये आपने यहाँ शो कर दिया, यहाँ लिखा है। ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर तो 1/4 आएगा। ठीक है, 1/4 आएगा, वो हमने बाहर लिख लिया। और ये हमने कर लिया 1 - cos 2x होल स्क्वायर डी एक्स। तो 1 माइनस लगा दी मैंने, 1/4। और ये होल स्क्वायर जैसे ओपन करेंगे क्या आएगा, 1 + cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, और ये आ गया हमारा dx। ठीक है, अब 1/4, ये तो सिंपल टर्म है, इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से। ये भी सिंपल टर्म है, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, बट यहाँ पर स्क्वायर का टर्म आ गया। जैसे ही स्क्वायर का टर्म आया, फिर से cos 2x की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि cos 2x में हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स भी आता है और cos स्क्वायर एक्स भी आता है। ठीक है, तो फिर से हम क्या, ये देखो cos 2x इज इक्वल टू, अगर ये तो साइन वाली आइडेंटिटी थी, अब हम क्या, क्योंकि हमें यहाँ पर cos स्क्वायर 2x मिल रहा है ना, तो हम यहाँ पर cos की वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो आ जाएगी cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही होती है। बट हमने तो cos स्क्वायर 2x गिवन है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, पहले भी बताया कि यहाँ ये एंगल होता है डबल और ये होता है हाफ। यहाँ 2x है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अगर यहाँ 4x होता ना, तो यहाँ क्या होता 2x। यहाँ 12x होता तो यहाँ क्या होता है 6x। हाफ हो जाता है एंगल, यहाँ पर एंगल हाफ होता है, यहाँ पर डबल होता है। ठीक है, मतलब ये इसका डबल है और ये इसका हाफ होता है। ठीक है, तो अब हमने चाहिए क्या है, cos स्क्वायर 2x चाहिए, तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम क्या लाएंगे, cos स्क्वायर 2x लाएंगे। तो कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा cos 4x होगा ऑब्वियसली यहाँ पर, तभी तो यहाँ आएगा 2 cos स्क्वायर 2x, तभी तो आएगा। ठीक है, ये बात आगे समझ। आपको वैल्यू चाहिए अब यहाँ से cos स्क्वायर 2x की। तो cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा cos 4x + 1 अपॉन 2। ठीक है,
ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर भी शो करेंगे उसको, ठीक है। तो बस आप क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। अभी हमने निकाला, क्या आया हमारे पास, ये आया हमारे पास कॉस 4x प्लस 1/2, ये आ गया, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो एज इट इज़ आ जाएगा कॉस 2x, ठीक है। यहाँ आएगा ये ब्रैकेट और dx, ठीक है। अब ये आया क्यों है, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह है नहीं तो मतलब यहाँ ये, अच्छा ये मैंने लिखा था, आपको दिखा नहीं होगा, कोई नहीं, अब तो दिख गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर तो जगह है नहीं जो मैं यहाँ पर लिखूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने लिखना होता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। क्या, सिंस क्या लिखोगे, कॉस 4x इज इक्वल टू, वो मैंने लिखी थी ना आइडेंटिटी, वो एज इट इज़ वैसे ही लिख लेना, 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं, साफ साफ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू कॉस 4x प्लस 1/2, ठीक है। ये हमने लिखना होगा एग्ज़ाम में, ठीक है, ये लिख दिया। जैसे कि ये समझा तो दिया था, शायद से उस टाइम दिखी नहीं होगी वीडियो में, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो अब तो दिख गया, आप समझ आ गया होगा, है ना। अब जो हमारे पास सारे टर्म्स आ गए हैं, सिंपल आ गया। अब हमारे पास कोई भी स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो हम अब इसको ईजिली इंटीग्रेट कर लेंगे। 1/4 लिखा, ठीक है, इंटीग्रेट कर लेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, 1 dx लिखा, प्लस कॉस 4x/2 dx लिखा, फिर ये भी 1 सेपरेट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/2 dx माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 2x dx, ये आ गया, ठीक है। अब 1/4, 1 का तो आपको पता ही है क्या होता है, x हो जाता है, ठीक है। फिर cos 4x, देखो इंटीग्रल ऑफ cos x dx क्या होता है हमारे पास, ये होता है माइनस नहीं होता, sin x प्लस c, ठीक है। cos x dx होता है sin x प्लस c, बट हमारे पास यहाँ पर क्या है, cos 4x है, तो cos 4x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 4x/4। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि जब भी x के साथ कुछ भी कोफिशिएंट होता है इंटीग्रल में, वो हमारा डिवीजन में आता है, ठीक है। तो आगे डिवीजन में ऐसे यहाँ पर cos 2x है, तो ये भी डिवीजन में आ ही जाएगा। तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास sin 1/2 तो पहले से है ही, ठीक है, वो लिख लिया। इसका इंटीग्रल आ जाएगा sin 4x/4, प्लस ये हाफ है तो हाफ तो आ ही जाएगा, बट साथ में तो x आएगा, फिर माइनस ये 2 तो है ही, ये वाला 2 है, फिर cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2, ठीक है, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, ये लिख लिया। अब 1/4 सॉल्व कर लेंगे, बस अब तो सॉल्व ही करना है, आंसर तो आ ही गया है। 4 2 8 हो गया, तो sin 4x/8 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, sin 2x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। अब तो सॉल्व ही करना है, ठीक है। ये हो गया 1/4, ये x का टर्म है, ये x का टर्म है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 3x/2, इसको और इसको सॉल्व कर लिया ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x/2 प्लस sin 4x तो है ही पहले से हमारे पास, बाकी के सभी टर्म एज इट इज़ आ गए, ठीक है। sin 2x अपॉन में तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है, प्लस c। अब 1/4 का मल्टीप्लाई कर लो सब में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3x/8, यहाँ पर आ जाएगा 8 4 जा कितना होता है, 32, ठीक है। फिर ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, sin 2x/4 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी आइडेंटिटीज़ यूज़ हुई हैं वो मैंने आपको अलग से भी समझा दी थी, ठीक है, और यहाँ पर आपने शो करना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ भी लिख दिया है। मैंने यहाँ इसलिए लिखा है ताकि आप भी एग्ज़ाम्स में लिखो, ऐसे प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन का, ठीक है, एग्जामिनर के सामने, क्योंकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपको पता है, आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, ठीक है। तो बस वही किया हमने, sin2 4x को sin2 x में कन्वर्ट कर लिया,
ठीक है, कन्वर्ट क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर कर लिया था। फिर हमने यहाँ पर कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगा दिया था, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की थी, यहाँ से हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल दी थी, वो लिख दी। फिर होल स्क्वायर ओपन किया, जनरल कैलकुलेशन थी यहाँ पर, हमने देख लिया सभी टर्म्स हैं, लेकिन हमारे पास कॉस स्क्वायर टू एक्स लिखा हुआ था, तो हमने फिर से कॉस फोर एक्स वाली आइडेंटिटी, मतलब कॉस टू एक्स वाली आइडेंटिटी ही यूज़ की है, जिसमें हमारे पास क्या आता है, कॉस स्क्वायर एक्स आता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर टू एक्स था, तो हमने फोर एक्स को यूज़ कर लिया, वो तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है ना। फिर इसको यहाँ लिख लिया, मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन आप अच्छे से लिख लेना अपनी नोटबुक में। ओके, फिर 1/4, फिर यहाँ पर तो जनरल कैलकुलेशन है। और मैं तो समझती हूँ कि आपको इंटीग्रेशन करना बहुत आसान से, बहुत मतलब आता ही होगा, बहुत अच्छे से समझ आने लग गया होगा आप इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो ये 1 का इंटीग्रल हमारा क्या हो गया, 1 एक्स हो गया। फिर कॉस 4x का इंटीग्रल क्या हो गया, साइन 4x/4। फिर हाफ का हो गया हाफ इंटू एक्स, और 2 cos 2x का हो गया साइन 2x/2। फिर बाकी की हमारी ये यहाँ पर कैलकुलेशन ही है, हमने कैलकुलेट कर लिया, इसे कैंसिल कर दिया, इसको ऐड कर लिया, फिर हमने इसको लिख दिया, और यहाँ पे 1/4 का मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।